नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में बारिश बर्फबारी का दौर शुरू, 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल सरकार ने 31 मार्च तक बढ़ाई सेटलमेंट स्कीम की अवधि। सुपर 100 को कोचिंग के लिए 1-1 लाख रुपए देगी हिमाचल प्रदेश सरकार। निजी विश्वविद्यालयों के बाद अब हिमाचल शिक्षा बोर्ड की 6 से ज्यादा फर्जी मार्कशीट मिली। हिमाचल में 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की भी जांची जाएंगी आंखें। अब 2 नहीं 3 साल के लिए वैध होगा खेलकूद प्रमाण पत्र। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ऑटो रिक्शा और बस में टक्कर, 13 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में बारिश बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। बीती रात से शुरू हुई बारिश का क्रम मंगलवार सुबह तक जारी रहा। राजधानी शिमला में बारिश का दौर जारी है। इसी के साथ जिला कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा आदि में भी रात से ही बारिश हो रही है। बारिश और बर्फबारी के कारण मौसम में काफी बदलाव आया है और फिर से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को प्रदेश के 3 जिलों कुल्लू, शिमला और सोलन में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर प्रदेश के बाकी जिलों में ओलावृष्टि और बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल सरकार ने व्यापारियों के वैट के लंबित मामलों को निपटाने के लिए चलाई जा रही सेटलमेंट स्कीम को 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। इस स्कीम की अवधि 21 मार्च तक थी, जिसे बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दिया गया है। सरकार ने जो स्कीम जनवरी 2020 में शुरू की थी ताकि वैट के लंबित मामलों का निपटारा किया जा सके। सहायक आयुक्त राज्य व कर आबकारी बाबूराम नेगी ने सभी व्यवसायियों से आग्रह किया कि जिनके भी असेसमेंट वैट लंबित हैं, वो स्कीम के तहत उसका निपटान करें। 31 मार्च तक लंबित वैट असेसमेंट में अगर कोई टैक्स देय निकलता है तो उस पर जुर्माना व ब्याज नहीं लगेगा। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 100 मेधावियों को कोचिंग लेने के लिए सरकार 1-1 लाख रुपए देगी। स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना में उच्च शिक्षा निदेशालय ने विद्यार्थियों का चयन कर लिया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2020 में हुई 10वीं कक्षा की परीक्षा परिणाम की मेरिट के आधार पर सुपर 100 का चयन वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए किया गया है। निदेशालय ने सभी चयनित विद्यार्थियों को 26 मार्च तक कोचिंग संस्थानों में दाखिले लेने के निर्देश दिए हैं। संस्थानों में दाखिला लेते ही विद्यार्थियों को 30-30 हजार रुपए की पहली किस्त जारी होगी। चयनित विद्यार्थियों को डीबीटी योजना के तहत बैंक खातों में किस्तों में ये राशि दी जाएगी। विद्यार्थी खुद कोचिंग संस्थानों का चयन करेंगे। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों के बाद अब हिमाचल प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड भी फर्जी मार्कशीट बेचने वालों के निशाने पर आ गया है। इस बात की तस्दीक बद्दी के एक निजी विश्वविद्यालय की वेबसाइट बनाकर फर्जी मार्कशीट बेचे जाने की जांच में हुई है। जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों को स्कूल शिक्षा बोर्ड की भी 6 से ज्यादा फर्जी मार्कशीट बरामद हुई हैं। दिल्ली में बैठे गिरोह के सदस्यों ने देश भर के विभिन्न राज्यों में स्थित विश्वविद्यालयों व शैक्षणिक संस्थानों की मार्कशीट बेचने का काम किया है। इसके लिए वे संस्थानों की पुरानी वेबसाइटों के अलावा फर्जी वेबसाइटों का सहारा लेते हैं। पुलिस ने अभी तक इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
साथ ही मामले में कुछ अहम कड़ियों को जोड़ना बाकी है। हिमाचल प्रदेश में अब 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की भी आंखें जांची जाएगी। विद्यार्थियों की आंखों की रोशनी कमजोर होने पर उन्हें मुफ्त चश्मे दिए जाएंगे। सीएम जयराम ठाकुर ने बजट में 6ठी से 10वीं कक्षा तक छात्र छात्राओं की आंखों की रोशनी की जांच करने के लिए मिशन दृष्टि योजना शुरू करने की घोषणा की थी। इसमें 11वीं और 12वीं कक्षाओं के बच्चे शामिल नहीं हैं। अब इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को भी योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। बीते 19 मार्च को हुई कैबिनेट की बैठक में इस मामले पर विस्तृत चर्चा की गई है। इसमें मिशन दृष्टि योजना के तहत 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की आंखों को जांचने की बात तय हुई है। अब स्वास्थ्य विभाग इसका प्रस्ताव तैयार करने में जुट गया है। खिलाड़ियों के लिए बढ़िया खबर है। वर्ष 2020-21 की सेना की खुली भर्ती में खेलकूद प्रमाण पत्र की वैधता अब 2 साल से बढ़ाकर 3 साल के लिए कर दी गई है। सेना भर्ती कार्यालय मंडी के भर्ती निदेशक कर्नल एम राजाराजन ने ये जानकारी दी है। कर्नल एम राजाराजन ने कहा कि जिन उम्मीदवारों ने 1 मार्च से 12 मार्च 2021 तक CH सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के मैदान में आयोजित भर्ती में भाग लेकर भर्ती परीक्षा पास की है, उन सभी उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि जिनके पास 1 मार्च 2018 से 12 मार्च 2021 के मध्य तक का खेलकूद प्रमाण पत्र है, वे सभी उम्मीदवार खेल प्रमाण पत्र में अधिकृत खेल महासंघ और यूथ सर्विसेज एवं स्पोर्ट्स शिमला द्वारा प्रति हस्ताक्षरित करवा करके भर्ती कार्यालय मंडी में 15 अप्रैल 2021 तक जमा करवा सकते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ऑटो और बस की टक्कर में 13 लोगों की मौत हो गई। इनमें ड्राइवर और 12 महिलाएं शामिल हैं। यह हादसा ग्वालियर की पुरानी छावनी थाना के अंतर्गत आनंदपुरम ट्रस्ट के सामने हुआ। ये महिलाएं पुरानी छावनी स्टोन पार्क स्थित पोषण आहार की किचन से काम करके लौट रही थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हादसे पर दुख जताया है और मृतकों के परिवार को 4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी हादसे को लेकर दुख जताया है। मामले में ग्वालियर के आरटीओ एमपीएस चौहान को राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया है। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।